प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दीजिए, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो हमने सोचा ठीक है, पढ़ा दे रहे हैं। चलिए अब आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के बारे में सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। शब्दों से पता चल रहा है कि त्रिकोणमिति, ठीक। त्रिकोणमिति को हम देखिए, यहाँ पे त्रि लिखा है यानी कि 3 होगा। कोण का मतलब कोण होता है, मिति का मतलब लंबा, यानी कि 3 कोणों का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। आप लोग पिछली कक्षा में समकोण त्रिभुज पढ़े होंगे, समकोण त्रिभुज का परिभाषा जान रहे होंगे। एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो देखिए ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज। आपके घर में एक जीना होगा या कई जीने होंगे, सभी के घर में जीना होता ही है। तो आप देखे होंगे एक सीधी दीवार खड़ी होती है और एक जमीन यानी कि समतल होता है, और इस पे एक आपका जीना बना होता है ना। तो जो ये आपका ये दीवार खड़ा है और यहाँ पे ज़मीन की सतह पे इन दोनों का एंगल देखिए समकोण बनाता है, ठीक है। क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। यही क्या होता है, 90 डिग्री। ऐसे 90 के डिग्री के सामने ये जो होता है कर्ण होता है। ये जो आपका ज़मीन है ये क्या होता है, बेस होता है यानी कि आधार होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो थीटा कोण, जब यहाँ पे थीटा कोण बनेगा तो ये आपका लंब होगा, ठीक है। अब अगला समझ लीजिए, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। जब यहाँ पे थीटा कोण बनेगा तो ये लंब होगा और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, और जो यहाँ पे बनेगा वो आधार होगा। अब देखिए अगला है, ये तो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये आपका आधार होगा, ये लंब हो गया, ठीक। ये आपका कर्ण हो गया 90 डिग्री सामने। जब देखिए ये तो कर्ण हमेशा यही रहेगा, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हमेशा रहता है, ठीक। आपको हमने बताया कि अगर यहाँ पे थीटा कोण बनाता है तो इसके सामने वाला लंब होता है और यहाँ पे आधार होता है। जब आपका थीटा यहाँ पे बने, ठीक है, तब आपका ये थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय तो हो गया, आपको समझ में आ गया त्रिकोणमिति क्या होता है, समकोण क्या होता है। आपने एक नाम सुना होगा, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इनका एक प्रमेय था। क्या प्रमेय था, प्रमेय उनका कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही तो होता है ना। हाँ, यही हमें यूज करना है, किसमें, त्रिकोणमिति में ही। अब उसके आगे बढ़ते हैं। कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो हमें पढ़ना है। कोण थीटा के लिए समकोण त्रिभुज में देखिए, अब ये तो परिचय हो गया। साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, सॉरी लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। इससे आप याद कर सकते हैं आसानी से, लाल बटे कक्का। ये क्या होता है, साइन होता है। ये क्या होता है, कॉस होता है। ये क्या होता है, टैन होता है। अब इसी का अपोजिट देखिए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। साइन थीटा, ठीक। देखिए टैन के बाद क्या था, कॉट आता है, तो काट देखिए टैन का उल्टा हो गया, आधार बटे लंब। सेक क्या क्या हो गया, कॉस का उल्टा हो गया, कर्ण बटे आधार। साइन का देखिए, साइन का लंब बटे कर्ण होता है, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा,
साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ और फार्मूले हैं उनको भी अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। आपको पता होना चाहिए साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा होता है। फिर दूसरा है कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर 1 होता है। कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा होता है। अगर आप इसका ऐसे गुणा करा देंगे तिरछा तो देखिए वही चीज़ आ गया 1। फिर देखिए कॉस थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा होता है। सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा होता है। तीसरा है टैन थीटा बराबर टैन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो टैन थीटा बराबर 1 बटे कॉट होता है और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टैन होता है। टैन थीटा को हम और लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अगला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अब इसमें कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रख लीजिए। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अगर इसको पक्षांतर करें तो ये हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। हाँ लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखिए सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को माइनस ये पक्षांतर का जो टैन को, तो माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर थीटा को और कॉट स्क्वायर को इधर पक्षांतर करें तो माइनस में हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक बच्चों, आप लोग इसको लिख के और अध्ययन करिए तभी आपको याद होगा ये फार्मूला, और अच्छे से इसको पढ़िए और याद करिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ कोणों की मान भी दी गई, 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य त्रिकोणमिति अनुपातों के मान होते हैं। ठीक है, इसको याद करने के लिए सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि एक फार्मूला, इसको भी याद कर लीजिए, 4/0/4 1/4 2/4 3/4 और अंडर रूट में रहेगा और 4/4। देखिए साइन 0 डिग्री जब 0 थीटा का मान जब 0 30 45 60 90 हो तो साइन 0 का मान होगा 0 और साइन 30 अंश का मान 1/2 होगा और साइन 45 का मान 1/√2 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए साइन 60 का मान 3/√2 है और साइन 90 का मान 1 होता है। फिर अगला देखिए कॉस को कैसे, साइन को याद हो गया, साइन 0 का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब कॉस को ज्ञात करने के लिए साइन का मान याद हो गया होगा तो उसी को एकदम उल्टा कर दो, कास 0 का मान 1, कास कास 30 का मान कास 30 अंश का मान √3/2, कास 45 अंश का मान 1/√2, कास 60 का मान 1/2, कास 90 का मान 0 होता है। यहाँ पे देखिए कास 45 और साइन 45 का मान सेम ही होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब आते हैं टैन पे। टैन 0 का मान 0, टैन 30 का मान 1/√3, टैन 45 का मान 1 होता है, टैन 60 का मान √3 होता है, टैन 90 का मान इन्फानाइट होता है। कॉट के बारे में आते हैं, टैन को याद कर लीजिए 0 1/√3 1 √3 इन्फानाइट। अब काट का क्या हो जाएगा, टैन का उल्टा कर दो,
क्या हो जाएगा, कॉट का 0 मान, कॉट 0 डिग्री का इन्फानाइट होता है और कॉट 30 का मान √3 होता है, कॉट 45 का मान 1 होता है, कॉट 60 का मान 1/√3 होता है, कॉट 90 का मान 0। यहाँ पे भी देखिए tan और कॉट का मान, tan और कॉट के 45 अंश का मान 1 ही होता है। अगला चलिए, सेक 0 अंश का मान 1 होता है, सेक 30 अंश का मान 2/√3 होता है, सेक 45 का मान √2 होता है, सेक 60 का मान 2 होता है, सेक 90 का मान इन्फानाइट होता है। अब सेक का याद हो गया तो कॉसेक का क्या होगा, इस सेक का उल्टा कर दीजिए। देखिए कॉसेक का 0 मान इन्फानाइट हो गया और कॉसेक 30 अंश का मान 2 हो गया, कॉसेक 45 का मान √2 हो गया, कॉसेक 60 का मान 2/√3 हो गया, कॉसेक 90 का मान 1 हो गया। अब इसको और सरल विधि से याद करने के लिए क्या करेंगे, आप अपने घर में इन सभी फार्मूलों को लिखकर एक चार्ट पर उसे आप जहाँ पे सोते हैं वहाँ पे इसको चिपका दें और सुबह शाम 2 खुराक लीजिए, उसके बाद अपनी बीमारी दूर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमिति का अनुपात भी याद करना जरूरी है। sin 90 का मान sin 90 माइनस थीटा जब होगा तो cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। चलिए अब आपको इतना ज्ञान हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें और अच्छे से समझा दिया गया है बाद में, ठीक है। वही चीज़ है, देख लीजिए एक बार और देख लीजिए।